सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चों, आप स्वस्थ होंगे और आप सभी जानते हैं कि अब हम व्याकरण में विशेषण और उसके भेद पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, भाषा, सभी व्याकरण के जितने भी हमने तत्व थे वो पढ़े। उसी के अंतर्गत आता है विशेषण व उसके भेद। बच्चों, हम सब, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि रमा अच्छी लड़की है, वह सदैव समय पर अपना काम करती है। मैं कल बाज़ार गई, बाज़ार में मैंने रंग बिरंगे गुब्बारे देखे, वहाँ एक लाल कोट रखा था, है ना। तो ये लाल कोट, रंग बिरंगे गुब्बारे, है ना, ये सारे, अच्छी लड़की, ये सारे क्या हैं बच्चों? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं, है ना। ये जो किसी भी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण व उसके भेद। विशेषण बच्चों, एक चित्र आप देख रहे हो, है ना। उसमें देखो, एक मोटा जो सेठ है वो मिठाई बेच रहा है ना। ऊंची दुकान, फीके पकवान, गरीब आदमी हुआ हैरान, मोटा सेठ लूटे जहान, नटखट चूहा करे परेशान। आप जानते हो ना, चूहे की मिठाई की दुकानों में चूहे आ ही जाते हैं, मक्खियाँ और चूहे, है ना। अब चित्र देखकर आपको पता चल रहा है कि ऊंची दुकान, फीके पकवान। बच्चों, क्या होता है कि कई बार हम, ये कहावत है बच्चों कि बड़ी ऊंची दुकान मतलब बहुत नामी दुकान है, और वहाँ जाओगे तो आपको जैसा नाम है उसके अनुरूप आपको वस्तुएं नहीं मिलेगी। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान होगी और वहाँ जो मिठाइयाँ थी वो फीकी होगी, तो एक कहावत प्रचलित हो गई, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो उसने कहा, ऊंची दुकान फीके पकवान, गरीब आदमी हुआ हैरान, मोटा सेठ लूटे जहान, नटखट चूहा करे, अब आपको करे परेशान। अब इसके नीचे मैंने अंडरलाइन, रेखा खींच रखी है बच्चों। ऊंची क्या है? दुकान है। अब दुकान की विशेषता क्या है बच्चों की? वो ऊंची है। पकवान की विशेषता क्या है? वो फीके हैं, है ना। अब दुकान और पकवान ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। गरीब आदमी, आदमी भी जातिवाचक संज्ञा है, और आदमी की विशेषता क्या है कि वो गरीब है। सेठ कैसा है? मोटा है। चूहा कैसा है? नटखट है। तो बच्चों, इसमें जो शब्द है गरीब, नटखट, मोटा, ऊंचा, ये बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, है ना। इसीलिए हमने विशेषण कहेंगे। अब विशेषण, जैसे मैंने आपको बताया, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, जो विशेषण शब्द द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने बताया आपको, मोटा आदमी, तो मोटा क्या हुआ? विशेष्य हुआ। दुकान विशेष्य, पकवान विशेष्य, क्योंकि विशेषता जिसकी बताई जा रही है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं बच्चों, है ना। और विशेष्य की जो विशेषता बताए वो विशेषण। तो सेठ विशेष्य, चूहा विशेष्य, आदमी विशेष्य, पकवान विशेष्य और दुकान विशेष्य। ऊंची, फीके, गरीब, मोटा, नटखट, ये विशेषण होंगे बच्चों। ठीक उसी प्रकार, है ना, हम कोई भी शब्द, सुंदर पुस्तक, सुंदर नारी, विशाल भवन, है ना, भवन की विशेषता है कि वो विशाल है। तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने आगे की और। विशेषण के बच्चों 4 भेद हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, आप पीछे की तरफ, जैसे अगर मैं जहाँ बैठी हूँ उसके पीछे श्याम पट्ट पर भी मैंने कुछ चित्र बना रखे हैं। 2 सेब,
लंबा आदमी, थोड़ा दूध, सुंदर महिला, है ना। तो ये सब अलग अलग विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। जैसा आप नाम से ही पता कर सकते हैं, गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से हम किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि के बारे में विशेषता प्रकट करते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चतुर लोमड़ी चुपचाप खड़ी थी। लोमड़ी कैसी थी? चतुर थी। ये लोमड़ी का गुण है बच्चों, है ना, वो उसका गुण है। रेखा हमेशा पीली साड़ी पहनती है, वो उसकी आदत है ना। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। चक्र का रंग नीला है। चक्र का रंग नीला है। उसका स्वभाव अच्छा है ना, उसका स्वभाव अच्छा है। वह सदैव दुखी रहता है। तो अब हम कल पुराना किला देखने गए, है ना, हम कल पुराना किला देखने गए। तो स्थान संबंधी भी हो गया, आकार संबंधी भी हो गया, है ना, स्वभाव, दशा, रंग, है ना, उसने लाल रंग का कोट पहना है। तो ये सारे गुणवाचक संबंध विशेषण के अंतर्गत आते हैं बच्चों, है ना। गुणवाचक संबंध विशेषण के अंतर्गत जैसे चतुर लोमड़ी, रमेश हमेशा पीली साड़ी पहनते, तो रंग हो गया। पृथ्वी गोल है तो आकार संबंधी, स्वभाव, है ना। उसी तरह से अभी मैंने कहा कि धरती, पृथ्वी गोल है ना, उसने वह पुराना किला देखने गया, तो ये स्थान संबंधी, काल संबंधी, है ना। अब जैसे गुणवाचक से मैंने जैसे कहा पुरातन, नवीन, प्राचीन। कालवाचक में मैंने बताया ना आपको, वो पुराना किला देखने गए, है ना। तो योग्य, ईमानदार, दयालु, अच्छा, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, नेक, ये सारे गुण के अंतर्गत आते हैं। वह दुष्ट है, निर्दयी है, कायर है, कपटी है, अयोग्य है, ये सारे गुण दोष में आते हैं बच्चों, है ना। गुण और दोष, देशी, विदेशी, ग्रामीण, है ना, भारतीय, बनारसी, ये जो क्या है, स्थान सूचक है ना। देशी है, विदेशी है, ग्रामीण है, वो कैसा है, देशी है, विदेशी है, ग्रामीण है, शहरी, ये स्थानवाचक है। और दूसरा काल सूचक, जैसे मैंने कहा वो पुराना किला देखने गए, है ना, वह नवीन ग्रंथ पढ़ते हैं, वह प्राचीन शिलालेख देख रहा था। आजकल आधुनिक युग के लोगों के विचार अलग हैं। तो ये जो शब्द हैं वो सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वाद सूचक है, आकार सूचक है, जैसे मैंने बताया पृथ्वी गोल, है ना, ये सारे शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं बच्चों। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों संख्यावाचक विशेषण जो है वो संख्या का बोध करवाते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। जैसे अब इसमें क्या होता है, दो भेद है संख्यावाचक के दो, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अब निश्चित में क्या होता है कि निश्चित संख्या होती है, 5 लड़के, 8 लड़कियां, अब आपको निश्चित संख्या का बोध होगा। और दूसरा होता है अनिश्चितवाचक विशेषण। अब अनिश्चितवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों, जैसे कुछ लोग, अनेक बकरियां। अब अनेक बकरियों में कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितनी बकरी, अनेक बकरियां, कुछ लोग तो हैं लेकिन उसको संख्या का बोध नहीं है, उससे हम कहेंगे कुछ लोग, अनेक बकरियां। ये अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण में आता है बच्चों। अब जैसे परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों, जैसे हम संख्यावाचक में गिन सकते हैं, है ना, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, हम गिन नहीं सकते। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे बच्चों 5 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, थोड़ा आटा, 10 किलो गेहूँ, है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्रव्य होता है ना, द्रव्यवाचक भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, देखो बेटा, परिमाणवाचक में भी बिल्कुल वही होता है जैसे संख्यावाचक होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, 7 मीटर कपड़ा, आपको पता है कि 7 मीटर कपड़ा कितना होगा। 4 किलो लड्डू, तो आप उसका माप और तोल आपको पता है कि 4 किलो लड्डू में कितने आ सकते हैं। 7 मीटर कपड़ा कितना होता है, इसकी आपको निश्चितता है ना। लेकिन अनिश्चितता में क्या होता है बच्चों, अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, आपको निश्चितता नहीं होती, आप उसको गिन नहीं सकते बच्चों, है ना। जैसे मैंने आपको लड्डुओं को हम गिन सकते हैं, है ना, कपड़े को हम नाप सकते हैं कितना मीटर कपड़ा है ना। ठीक उसी प्रकार बच्चों जो अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, हम नाप तोल का बोध कर नहीं सकते। जैसे थोड़ा दूध, ज़्यादा पानी, है ना। अब इसमें क्या निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता कि भाई कितना दूध है, कितना पानी है ना। अब इसमें क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य गिने जाने योग्य होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में तो क्या होता है बच्चों, एक बात हम ध्यान रखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक, अब जैसे संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या फ़र्क है बच्चों। अब संख्यावाचक में क्या होता है कि उसके जो विशेष्य, यानी जैसे मैंने कहा मोटा आदमी, है ना, तो मोटा कौन है, विशेष्य है। ठीक इसी प्रकार इसमें खिलौने, बच्चे, पेंसिल, कुर्सी, है ना। अब इनको हम गिन सकते हैं, जैसे 4 खिलौने, 10 बच्चे, 1 दर्जन पेंसिल, 12 कुर्सियाँ, तो हम इनको गिन सकते हैं। पर बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्य गिने नहीं जा सकते, है ना। ये जो विशेषण परिमाण में क्या होता है, माप तोल होता है बच्चों, केवल मापा या तोला जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा दूध, कपड़ा, अनाज, है ना। जैसे दूध द्रव्य में आता है, घी, तेल, कपड़े को हम यूँ नाप सकते हैं, है ना, संख्या में नहीं कर सकते। अनाज बच्चों चौथा होता है ना, चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। हम अभी सर्वनाम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, सर्वनाम यानी सबका नाम, है ना। अब ये सार्वनामिक विशेषण, हम यूँ तो यही कहेंगे संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन बच्चों जब ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, है ना, संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की ही विशेषता की ओर इंगित करते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, इसलिए उन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं बच्चों। इसको हम सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह लड़का बुद्धिमान है ना, वह लड़का बुद्धिमान है। अब इसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आया, लड़का जातिवाचक संज्ञा है ना, और वह सार्वनामिक विशेषण है। यह साइकिल मेरी है ना। अब इसमें मेरी नहीं, वह, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो ये जो शब्द है, इसी प्रकार बच्चों जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या ये पुस्तक तुम्हारी है, क्या ये पुस्तक तुम्हारी है, तो इसमें क्या है ना, यह, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, तो इसमें यह शब्द जो है वो संकेत कर रहा है उस पुस्तक की ओर, है ना। तो इसमें यह शब्द क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। वह घोड़ा तेज दौड़ता है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है, वह घोड़ा। तो वह उसमें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा, है ना। तो अब इसमें वह शब्द लड़के संज्ञा के लिए और यह शब्द साइकिल के लिए, है ना। अब ये उनकी विशेषता बता रहे हैं, सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं। इसी कारण ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं बच्चों। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, किंतु जब, क्योंकि बच्चों देखो, जब कोई सर्वनाम शब्द
संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। जब संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। बच्चों इसी प्रकार कुछ विशेषण शब्दों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं विशेषण शब्दों की। और अब देखो संज्ञा से हमने विशेषण किस प्रकार बनाया ये हम देखते हैं। जैसे घर का घरेलू, अर्थ का आर्थिक, धर्म का धार्मिक, नगर नागरिक, दिन दैनिक, वर्ष वार्षिक। बच्चों इससे पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़े हैं, है ना। जैसे वर्ष में एक प्रत्यय लगा, दिन में एक प्रत्यय लगा, नगर में एक प्रत्यय लगा, है ना, धर्म में एक प्रत्यय लगा, अर्थ में एक प्रत्यय लगा, है ना। फिर विनयशील, राष्ट्र प्लस ईय प्रत्यय लग के राष्ट्रीय बन गया। मर्म प्लस एक मार्मिक, पत्थर प्लस इला पथरीला, प्यास प्लस क्या लगा सा प्रत्यय प्यासा, मामा ममेरा, इतिहास प्लस फिर एक प्रत्यय लगा, पुष्प इत पुष्पित, तरंग इत तरंगित, अंक प्लस इत अंकित, भाग्य प्लस वान भाग्यवान, समाज प्लस एक सामाजिक, संप्रदाय प्लस एक सांप्रदायिक, ज्ञान प्लस ई ज्ञानी, आदर प्लस ऋणीय आदरणीय, है ना, आदरणीय। अब आपने देखा कि संज्ञा शब्दों से किस प्रकार विशेषण बने। तो बच्चों ये जो विशेषण शब्द का जो आपका पाठ है इसको बच्चों आप 2 या 3 बार इसे देखोगे बच्चों। और जब भी अगर आप इसे पढ़ोगे आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब इसमें आप सबसे ज़्यादा ध्यान किस में रखोगे, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, है ना। परिमाणवाचक में मापतोल होता है, संख्यावाचक में हम उसे गिन सकते हैं। परिमाण में क्या होता है बच्चों, हम गिन नहीं सकते। बच्चों देखो 2 चीज़ है, हम कई बार आप परिमाण को परिणाम भी लिख देते हो। परिणाम यानी क्या होता है, परीक्षा फल, है ना। परिणाम यानी फल होता है, किसी भी जो भी आपने कार्य किया है उसका जो फल मिलता है उसे हम कहते हैं परिणाम, है ना। और ये है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल, है ना। तो बच्चों इसको वीडियो को आपको बार बार देखना है, बहुत ध्यान से तसल्ली से एकाग्रचित होकर, है ना। जैसे इसमें और भी है, देखो चमकीला, चमक प्लस इला चमकीला, दुख प्लस ई दुखी, सम प्लस ई सामयिक, गुण प्लस वान, इक, ये सारे इसमें इक है, इत है, वान है ना। इन प्रत्यय शब्दों से आपको मिला विशेषण शब्द बनाए गए। तो बच्चों आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे और समझोगे। धन्यवाद।